हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लूप्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई विल रिकमेंड कि आप उस वीडियो को देख लें। ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। एंड हम 528 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं। ओके, इट इज द बिग अचीवमेंट। सो नाउ आज हम स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग्स एक्चुअली होता क्या है। आई हैड डिस्कस द स्ट्रिंग, जो कि मैंने वेरिएबल जब मैं बता रहा था तब भी मैंने डिस्कस किया था। तो अगर मेरे को कोई भी टेक्स्ट किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो, फॉर एग्जांपल मेरा मेरा एक नेम है जो मेरे को स्टोर करना है, तो सो आई हैड क्रिएटेड द मार्कडाउन सेल। तो मेरे को कोड लेना है। तो नेम में अगर मेरे को अपना नेम ही स्टोर करना है, सो ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग है। अगर मैं आपको नेम प्रिंट करा के दिखाता हूँ, सो दिस इज द स्ट्रिंग। और अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करा के दिखाऊं, सो विल कम टू नो कि ये भी इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो str क्लास मतलब str रिप्रेजेंट स्ट्रिंग। ठीक है। सो द थिंग इज, आप या तो सिंगल कोट यूज कर लो या फिर डबल कोट यूज कर लो। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द स्ट्रिंग। तो क्रिएट करने के तीन तरीके होते हैं। ओके, सिंगल कोट, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। वो किस सिनेरियो में यूज करेंगे वो मैं भी बात करता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट नेम जो है, मेरा फर्स्ट नेम लेट्स से मैंने पुट किया ध्रुव। ठीक है। और लास्ट नेम जो है उसके लिए मैं सिंगल कोट्स का यूज कर सकता हूं, वर्मा। ओके। नाउ व्हेन इट कम्स टू द प्रिंटिंग दोज स्ट्रिंग, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नेम को प्रिंट करा दूंगा तो ये भी स्ट्रिंग है, और लास्ट नेम को प्रिंट करा दूंगा तो ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है। दोनों ही स्ट्रिंग है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अभी हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है फिर। नाउ अगर मेरे पास कोई ऐसा टेक्स्ट है जैसे मैसेज है, और मैसेज सिंगल लाइन में तो होगा नहीं। अगर सिंगल लाइन में बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप ऐड करते जाओ, और यू कैन इजीली डू दिस। हाँ, यू कैन इजीली पुट स्ट्रिंग। ठीक है। पर अगर आपके पास मल्टी लाइन है तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मल्टी लाइन एक मैसेज है तो आप उसके लिए ट्रिपल कोट्स का यूज करोगे, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स। ठीक है। कुछ इस तरह से। तो आपने लिखा हेलो, हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, you did not message me, where were you। ठीक है। समथिंग लाइक दिस। और अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूं MSG, लेट्स रन दिस, हेलो हाउ आर यू डिड नॉट मैसेज मी। ठीक है। तो ये जो है हम सिंगल कोट्स, मतलब सिंगल लाइन में नहीं कर सकते, सिंगल कोट्स का यूज करके नहीं कर सकते। मतलब या तो सिंगल कोट्स का यूज कर रहे हो या डबल कोट्स का यूज कर रहे हो, यू कैन नॉट डू। आपको ट्रिपल कोट्स चाहिए होंगे। ठीक है। अब ये ट्रिपल कोट्स डबल वाले भी हो सकते हैं, सिंगल वाले भी हो सकते हैं ये। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने डबल वाले दिखाया था, अब मैं सिंगल वाले दिखाता हूं आपको। ठीक है। यू कैन यूज दिस सिंगल वाले ट्रिपल कोट्स, जस्ट सी दिस। ठीक है। स्टिल इट विल वर्क। तो किस सिनेरियो में मेरे को डबल और सिंगल यूज करने हैं, तो कभी आप, अगर आपको ऐसा लगे इन योर सेंटेंस आपके पास एपस्ट्रॉफी कॉमा जो होता है, एपस्ट्रॉफी ही बोलते हैं। ठीक है। अगर वो है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेटस और इट्स रेनिंग। ओके, सो व्हाट यू विल डू, इट्स, अगर कुछ इस तरह से लिख रहे हो, इट्स मतलब ये सिंगल कोट यू आर यूजिंग एज अ वर्ड। हाँ, इट इज को लिख रहे हो, इट्स रेनिंग, तब आप इसे डबल कोट्स में रैप करोगे। यू विल नॉट रैप इनटू सिंगल कोट्स। क्यों? बिकॉज अगर आप सिंगल कोट्स में रैप करोगे तो इट विल गिव यू एरर। तो ये इतना स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, बाकी सब एरर आएगा। तो इफ यू थिंक कि एपिस्ट्रोफी कॉमा है तो आप डबल कोट्स का यूज करो। ठीक है, टू रैप द स्ट्रिंग। और सिंगल कोट जो आपको एक सिंगल कोट लगाना होगा, यू कैन पुट इनसाइड द स्ट्रिंग। तो आप कुछ इस तरह से इसे प्रिंट करा सकते हो, स्टेटस को। ठीक है, जस्ट प्रिंट दिस स्टेटस। और अगर आपको लगता है कि यू आर हैविंग डबल कोट्स इनसाइड द स्ट्रिंग, तो आप सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई नो, फॉर एग्जाम्पल आई एम, जैसे एक मैसेज बनाता हूं और मैं उसमें लिखता हूं, सिंगल कोट्स का यूज करूंगा, आई एम लर्निंग। और यहां पे मैं डबल कोट्स में क्या लिखना चाहता हूं, पाइथन। कुछ इस तरह से। ठीक है। अब आप देखोगे जब आप इसे प्रिंट कराओगे एमएसजी को, क्योंकि यू आर यूजिंग डबल कोट्स इनसाइड द स्ट्रिंग। ठीक है। तो आप सिंगल कोट्स में रैप कर रहे हो अपने स्ट्रिंग को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कब डबल कोट्स में रैप करना है, कब सिंगल कोट्स में रैप करना है। ठीक है। और जब मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो तो आप
कैसे कर रहे होगे। ठीक है, आई होप इट इज मेकिंग सेंस। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, कहने का मतलब ये वंस क्रिएटेड द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज्ड इन प्लेस, एनी ऑपरेशन दैट मॉडिफाइज स्ट्रिंग एक्चुअली रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्ट्रिंग बनाया, जैसे आपने बोला कि हेलो, फॉर एग्जांपल मैसेज, या मैं जस्ट टीएक्सटी लिख देता हूं, टेक्स्ट हेलो देयर। ठीक है, हेलो देयर। अब आप क्या चाहते हो कि हेलो में जो एच है या कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है उसे चेंज करना चाहते हो, यू कैन एक्सेस दिस। अभी हम इसके बारे में देख रहे होंगे। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल टीएक्सटी और जीरो लिखते हो, इसका मतलब ये टीएक्सटी जीरो क्या हो गया, लेट मी प्रिंट दिस टीएक्सटी जीरो। ठीक है, अगर मैं इसे प्रिंट करा के दिखाऊं टीएक्सटी जीरो को, इफ यू कुड सी टीएक्सटी जीरो मेरा एच है, मतलब जीरो से इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, एच जीरो पे हो गया, ई वन पे हो गया, तो ई क्या है, ई वन पे आ गया, जस्ट सी दिस। तो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इस टीएक्सटी वन, जो भी टीएक्सटी वन जो लोकेशन है, उससे आप रिप्लेस करके लेट्स से एक कैरेक्टर जे पुट कर दो, इज इट पॉसिबल? जस्ट इज इट पॉसिबल? इट विल गिव यू एरर। एसटीआर ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, जो कुछ दे रखा है यू कैन नॉट चेंज। ठीक है, आप उस स्ट्रिंग का यूज करके एक नया स्ट्रिंग तो बना सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज द गिवन डेटा इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो होते हैं वो अपने इम्यूटेबल होते हैं। ओके, आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ओके, नाउ कम टू द इंडेक्सिंग। इस स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग क्या होता है, ईच कैरेक्टर हैज पोजीशन, जिसे इंडेक्स बोलते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है फ्रॉम द लेफ्ट एंड माइनस वन फ्रॉम द राइट। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं इसकी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक टेक्स्ट है, एक स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल है, जिसमें मैं लिखता हूं टुडे इज सनी वेदर। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं, और फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं क्या चाहता हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सेस द कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो कैसे करेंगे, अगर मैं प्रिंट में टी एक्स टी जीरो लिखता हूं तो क्या आएगा, टी आएगा। क्यों? क्योंकि टी जो है आपका जीरो पोजीशन पे है, फिर ओ आपका वन पोजीशन से, जीरो के बाद क्या आएगा, वन। ओ आपका वन पोजीशन पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे भी लिख रखा पाइथन, अगर मैं यहां पे पाइथन लिख देता हूं, जस्ट लुक एट इट, पाइथन। ठीक है, तो पाइथन में जो वन पोजीशन पे क्या है, वाई, वन पोजीशन पे क्या आ गया, वाई आ गया। ठीक है, ऐसे ही मेरा सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, टी। ओके, समथिंग लाइक दिस, और जीरो पोजीशन पे मेरा पी होगा। ओके, अगर मेरे को पीछे से एक्सेस करना है, मतलब एन से स्टार्ट करना है, तो मेरे को लास्ट कैरेक्टर, या तो फिर मैं स्टार्टिंग से काउंट करूं, तो स्टार्टिंग से काउंट करूंगा तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। तो अगर मैं यहां पे फाइव पास करता हूं, फिर जस्ट लुक एट इट, यू विल गेट एन। बट अगर आप माइनस वन पास करोगे, मतलब अगर आपको नेगेटिव में पीछे से कोई भी कैरेक्टर एक्सेस करना हो, तो आप माइनस वन से स्टार्ट कर सकते हो, यू विल गेट एन। सेकेंड लास्ट एक्सेस करना हो तो टू, समथिंग लाइक दिस, और थर्ड लास्ट एक्सेस करना हो तो थ्री, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इंडेक्सिंग पीछे से स्टार्ट हो रही होगी। ओके, आई होप इट इज मेकिंग सेंस कि इंडेक्सिंग कैसे होगी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। ओके, तो मेरे पास एक टेक्स्ट दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल टीएक्सटी, एक वेरिएबल में फिर से बनाता हूं इसमें, और इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग टूडे। ओके, और या फिर आई एम लर्निंग पाइथन, लेट्स से आई एम लर्निंग पाइथन। ओके, तो ये एक स्ट्रिंग है, और इसमें इसे मैं स्लाइस करना चाहता हूं, लेट्स से मैं स्लाइस करना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल टीएक्सटी, और यहां पे आई विल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहला तो मेरा रहता है स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट की मैं जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा, और मैं फोर्थ इंडेक्स तक स्लाइस करना चाहता हूं, जीरो से स्टार्ट करूंगा फोर्थ, तो फोर्थ मेरा स्टॉप पॉइंट रहेगा। ओके, नाउ लेट मी रन दिस, और मैं इसे आपको प्रिंट करा के दिखाता हूं व्हाट आउटपुट विल बी देयर। जस्ट लुक एट इट, आई एम, मतलब आई जो है आपका जीरो इंडेक्स पे है, फिर जो स्पेस दे रखा है वो आपका वन इंडेक्स पे है। ठीक है, फिर ए जो दे रखा है वो टू इंडेक्स पे है, एम जो दे रखा है थ्री इंडेक्स पे है। तो सर हमने तो फोर पास किया था, एक्चुअली जो फोर है वो स्टॉप पॉइंट है। ठीक है, फोर आपका क्या है, स्टॉप पॉइंट है, और फोर्थ पे आपका दे भी क्या रखा है, स्पेस, फोर्थ पोजीशन पे आपका स्पेस है। ठीक है, अगर आप फाइव यहां पे प्रिंट करोगे देन यू विल गेट द स्पेस एज वेल, तो यहां पे आपको एम के साथ स्पेस मिल रहा होगा। ठीक है, आई एम देन स्पेस। अगर आप यहां पे सिक्स पास करोगे, जस्ट सी दिस, तो आपको यहां से एल मिल रहा होगा। कैसे, ये फर्स्ट जीरो पोजीशन हो गया,
स्पेस फर्स्ट पोजीशन, देन ए आपका सेकंड पोजीशन, एम आपका थर्ड पोजीशन, ये सेकंड स्पेस आपका फोर्थ पोजीशन, एल आपका फिफ्थ पोजीशन, ठीक है, एल आपका फिफ्थ पोजीशन, और ई जो है सिक्स्थ पोजीशन। तो ई मैं एक्सेस नहीं करूंगा बिकॉज ई मेरा क्या है, स्टॉप पॉइंट है। ओके, आई होप इट इज मेकिंग सेंस ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 10 पास करता हूं तो 10 मेरा स्टॉप पॉइंट हो जाएगा, और एन मेरा क्या है, नाइन्थ पोजीशन पे है, दैट इज व्हाई आई एम एक्सेसिंग इट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस स्टेप, एक और कोलन लगा के अगर मैं यहां पर 2 पास कर देता हूं, देन व्हाट विल हैपन, जस्ट लुक एट इट, आई ए टी आर, और इजी कर देता हूं मैं, यहां पे पाइथन पास करता हूं, और पाइथन में यहां पे लेस से 5 पास करता हूं, ठीक है। जस्ट लिख पीटीओ, क्यों, जीरो पोजीशन पे पी है, फिर सेकंड स्टेप पे क्या आ जाएगा, टी, वाई को स्किप कर देगा, ठीक है। फिर टी के बाद सेकंड स्टेप पे क्या आएगा, ओ, ठीक है, एच को स्टेप कर देगा। तो ये क्या होता है, मेरा स्टेप होता है, जीरो से स्टार्ट करो, फिफ्थ मेरा स्टॉप पॉइंट रहेगा, और टू मेरा क्या रहेंगे, स्टेप रहेंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पे 3 पुट कर देता हूं तो पी के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, जस्ट लुक एट इट, एच, पी के बाद थर्ड स्टेप क्या है मेरा, एच, तो इट इज प्रिंटिंग पी एंड एच, ठीक है। सो आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ये कैसे काम कर रहा है। ओके, अगर मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं प्रिंट कराता हूं और टी एक्स टी, और यहां पर मैंने क्या बोला कि जीरो से स्टार्ट करो, कोलन, और कोई भी स्टॉप पॉइंट नहीं रहेगा, मैं चाहता हूं कि 2 स्टेप प्रिंट कराओ बस, जैसे दिस पीटीओ कैसे प्रिंट होया, आई हैड नॉट पास द स्टॉप पॉइंट, मैंने कोई भी स्टॉप पॉइंट पास नहीं किया है, ठीक है, जस्ट मैंने स्टेप पास किया। तो जीरो से स्टार्ट करो, जीरो के बाद सेकंड स्टेप क्या है, टी, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, ओ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके, अगर मैं प्रिंट करके, प्रिंट यहां पे टी एक्स टी, और यहां पर कोलन कोलन -1 लगाता हूं ना, जस्ट सी दिस व्हाट विल हैपन, आपका जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। आपने ना ही स्टार्ट पास किया है, ना स्टॉप पास किया है, यू जस्ट पास द -1, -1 क्या है, स्टेप, तो -1 मतलब पीछे से स्टार्ट करेगा, और आपको पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करा के दे देगा, ठीक है। आपको पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करा के दे देगा। अगर आपको स्ट्रिंग रिवर्स करना हो, देन यू विल यूज दिस दिस मेथड ऑफ स्लाइसिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्लाइसिंग कैसे काम करता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करो, आई विल रिजॉल्व योर डाउट, ठीक है। नाउ कॉन्कैटनेशन कैसे करेंगे, कॉन्कैटनेशन फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखा है जिसमें माय नेम दे रखा है, तो नेम में मैंने बोला ध्रुव, और मैंने बोला मेरा लास्ट नेम दे रखा है, लास्ट नेम, और इसमें मैंने पास कर रखा है जैसे वर्मा, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूं कॉन्कैट करने के लिए, आई विल यूज द प्लस साइन, तो नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। अगर मैं कुछ इस तरह से करूंगा, यू विल सी कि मेरे को एक स्ट्रिंग मिलेगा। अब ध्रुव और वर्मा, कोई भी स्पेस बीच में नहीं है, इस वजह से उसने ध्रुव और वर्मा को दोनों को कॉन्कैट करके दे दिया, ठीक है। नाउ अगर मैं वी के पीछे स्पेस डाल देता हूं, तो अब ये जो स्पेस है, इट इज द पार्ट ऑफ द नेम वेरिएबल, इट इज द पार्ट ऑफ द नेम वेरिएबल। नाउ इफ आई रन दिस ध्रुव वर्मा, ठीक है। आप कुछ इस तरह से कॉन्कैट कर सकते हो, या फिर आपको कुछ रिपीट करना, फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंट में आपने बोला कि कोई भी हेलो है, ठीक है, हेलो एक वर्ड है, और स्पेस दे दिया, ठीक है, यू आर जस्ट गिविंग द स्पेस, और इफ यू आर नॉट गिविंग स्पेस, लेट इट बी, आप स्टार लगा के, फॉर एग्जांपल इसे आपको 3 टाइम रिपीट करना है, आप एस्ट्रिक का यूज कर सकते हो, एस्ट्रिक का यूज करके अब ये 3 टाइम हेलो हेलो रिटर्न हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, तो इस वजह से कोई स्पेस बीच में है नहीं। अब हेलो, अब ये स्पेस के साथ 3 टाइम रिपीट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने इक्वल का यहाँ पे साइन लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है। सो एक यू विल सी कि 3 टाइम इक्वल साइन आएगा, आपने 20 टाइम यू कैन प्रिंट दिस, ओके। तो एनी स्ट्रिंग, फॉर एनी स्ट्रिंग यू कैन, फॉर एनी स्ट्रिंग यू कैन रिपीट द नंबर ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम, जो भी आप नंबर यहाँ पे पास कर रहे होगे, कुछ इस तरह से हम रिपीटेशन एंड कॉन्कैटनेशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक मैसेज दे रखा है, इट इज रेनिंग, लेट्स से दिस इज अगेन आई एम टेकिंग दिस स्ट्रिंग, और अगर मेरे को इसका लेंथ प्रिंट कराना है, तो len फंक्शन के अंदर मैं अपने msg को रैप कर दूंगा, तो इसका लेंथ है 13, मतलब इस पूरे स्ट्रिंग में मेरे पास 13 कैरेक्टर है, ठीक है। अगर मैं पाइथन को यहाँ पे पास करता हूँ, पाइथन, नाउ इफ आई रन दिस, पाइथन में मेरे पास टोटल कितने कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, ठीक है।
अब इन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखा है विच इज टीएक्सटी में आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। और नाउ इस स्ट्रिंग में आपको कुछ फाइंड करना है, आपको देखना है कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिंट में बोला कि जो पाइथन है, पाइथन इन टीएक्सटी, क्या पाइथन टीएक्सटी में है? इफ यू सी ट्रू, इट इज रिटर्निंग ट्रू, पाइथन टीएक्सटी में है। अगर आप यहां पे पुट करते हो जावा, जावा इन टीएक्सटी, क्या जावा टीएक्सटी में है? जस्ट लुक एट इट, जावा टीएक्सटी में नहीं है, सो इट इज गिविंग यू फॉल्स। ओके, सो दिस इज द लेंथ एंड इन फंक्शन। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर दो, ठीक है। नाउ कॉमन स्ट्रिंग मेथड कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नेम लिखा और मैंने अपना नेम लिख दिया लोअर केस में, तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट नेम डॉट क्या कर सकते हो, यू कैन अपर फंक्शन को रन कर सकते हो। मेरा नेम किस में आ जाएगा, अपर केस में आ जाएगा, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मेरा लास्ट नेम है, लास्ट नेम जो है वर्मा, और अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूं नेम डॉट लोअर, ठीक है, तो ये जो वर्मा है, सॉरी लास्ट नेम, एक्चुअली दिस इज माय लास्ट नेम डॉट लोअर, तो ये जो कैपिटल लेटर में है वो लोअर में हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस लोअर एंड दिस लेटर। फिर आपका टाइटल होता है, टाइटल केस और कैपिटलाइज केस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि लैंग्वेज, ओके, लैंग्वेज, आई जस्ट पुट लैंग, हाँ, तो आपने बोला पाइथन, पाइथन इज गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और अब आप प्रिंट करा रहे हो लैंग डॉट टाइटल, नाउ जस्ट लुक एट इट, तो जो आपका पी है कैपिटल हो जाएगा, हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो रहा है, ठीक है। अगर आप प्रिंट लैंग डॉट क्या करते हो, कैपिटलाइज का यूज करते हो, नाउ जस्ट सी दिस, अब आपका जो फर्स्ट करेक्टर, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट करेक्टर है वो आपका कैपिटल हो जाएगा, रेस्ट आपके क्या है, स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइटल का यूज करोगे, ईच करेक्टर ऑफ ईच इंडिविजुअल वर्ड विल बी कैपिटल, ठीक है। और यहां पर फर्स्ट करेक्टर ऑफ द लाइन विल बी कैपिटल ऑफ द फर्स्ट वर्ड, ठीक। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है। द थिंग इज, और हमारे पास एक स्ट्राइप मेथड है। अभी स्ट्राइप क्या करता है, रिमूव सराउंडिंग व्हाइट स्पेस। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेक्स्ट दे रखा है, जैसे मैसेज, ओके, और यहाँ पे काफी सारे स्पेस दे रखे हैं, आई एम लर्निंग जावा, लेट्स से, ठीक है, और यहाँ पे भी स्पेस दे रखे हैं काफी सारे। नाउ अगर मैं इसका लेंथ फाइंड करता हूँ कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ एमएसजी, तो अगर मैं इसका लेंथ फाइंड करूं, नॉट जस्ट दिस 29 आ रहा है, ठीक है, 29 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, आई विल यूज दिस मेथड विच इज स्ट्राइप, रिमूव सराउंडिंग व्हाइट स्पेस, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, प्रिंट प्रिंट एम एस जी डॉट स्ट्राइप, ठीक है। अगर मैं इसे रन करता हूं, नाउ जस्ट सी दिस, आई एम लर्निंग, और इसको ये खुद एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना, तो इसे मैं लेंथ में रैप कर सकता हूं, फिर मैं प्रिंट कराना चाहता हूं कि क्या लेंथ है, नाउ 90, मतलब 29 आपका इसका लेंथ आ रहा था, मतलब आपके पास जो स्पेस दे रखे हैं उनका भी लेंथ कैलकुलेट होके आ रहा था। जब आपने लेंथ स्ट्राइप का यूज करके लेंथ, मतलब जो व्हाइट स्पेस थे सराउंडिंग व्हाइट, ये वाले व्हाइट स्पेस और ये वाले व्हाइट स्पेस अगर आपने रिमूव कर दिए, तो आपका जो लेंथ है अब 19 हो गया। तो मतलब जो मिडिल वाले जो व्हाइट स्पेस है उन वो रिमूव नहीं होते, जो सराउंडिंग में, ठीक है, व्हाइट स्पेस होते हैं वही रिमूव हो रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज अबाउट द स्ट्राइप फंक्शन। नाउ काउंट फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस आई वॉन्ट टू प्रिंट दैट, क्या प्रिंट करना है मेरे को, काउंट फंक्शन, काउंट में मैं बोलता हूं एमएसजी डॉट काउंट, और मैं काउंट करना चाहता हूं कि मेरे इसमें कितने आई आई हैं, मतलब आई जो करेक्टर है कितने आई हैं इस पूरे टेक्स्ट में, जस्ट सी दिस 2, एक यहां पर आई दे रखा है और एक लर्निंग में आई दे रखा है, मतलब यू कैन काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ करेक्टर काउंट कर सकते हो कि कितने करेक्टर दे रखे हैं अनगिवन स्ट्रिंग, देन स्टार्ट विद एंड एंड्स विद इज वन ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपने बोला एक फाइल नेम एक है, और वो है कि लेट्स से फर्स्ट कोड डॉट पी वाई, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये जो फाइल नेम है एक्चुअली डॉट पी वाई है एंड इट इज स्टार्ट विद डॉट पी वाई और नॉट, तो प्रिंट आलो दिख रहा है, पर हाँ फॉर द फंक्शन आई एम जस्ट यूजिंग दिस फाइल नेम
file name, file. Okay, so it is actually, I did not put this, so this is the file and file name dot ends with, ठीक है, तो इसका यूज करूंगा और यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, सो इट इज एक्चुअली नाउ फाइल नेम, सो एंड्स विथ, क्या ये डॉट पी वाई के साथ एंड हो रहा है? जस्ट सी दिस, यस इट इज एंडिंग विद डॉट पी वाई, सो नाउ आई कैन से आई कैन यूज विद डॉट पी वाई, और यहां पर साथ ही साथ मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे को करना है कि स्टार्ट विद, ठीक है, तो प्रिंट फाइल नेम डॉट स्टार्ट विद, क्या ये फर्स्ट फर्स्ट जो वर्ड है इसके साथ स्टार्ट हो रहा है? नो, जस्ट सी दिस, इट इज रिटर्निंग यू ट्रू, ठीक है। तो एंड्स विद का क्या यूज होता है कि आप चेक कर सकते हो कि जो लास्ट में किसी भी स्ट्रिंग के लास्ट में जो करेक्टर आप चेक करना चाहते हो क्या इस इन करेक्टर्स के साथ एंड हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट विद क्या इन करेक्टर्स के साथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शन विच यू कैन यूज, ओके। नाउ there is a one more function which we left behind, which is two functions actually, replace and find, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज रिप्लेस एंड फाइंड? फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास ये जो स्ट्रिंग दे रखी थी, तो मैं इसे यहां पे फिर से लिख लेता हूं, और सो दिस इज माय मैसेज, आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस स्ट्रिंग में फाइंड करना चाहता हूं कि जो मेरा पाइथन है, ओके, इज इट गिवन? तो इट इफ इट इज गिवन तो मेरे को क्या मिलेगा? जस्ट सी दिस, प्रिंट msg डॉट फाइंड, और फाइंड का यूज करके अगर मैं यहाँ पे पाइथन पास करता हूँ, ओके, सी व्हाट इट विल रिटर्न मी, 14। मतलब जो पाइथन जो आपका स्ट्रिंग है वो 14 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 14 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट कैरेक्टर इसका 14th पोजीशन पे है, ओके, विच इज पी। ओके, अगर मैं कुछ ऐसा पास करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने पास किया जावा, तो जावा एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट विल रिटर्न मी -1, ठीक है। अगर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता वो मेरे को -1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज उस वर्ड का फर्स्ट करेक्टर, मतलब उस स्ट्रिंग का फर्स्ट करेक्टर जो कि जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन को वो रिटर्न कर देगा, ओके। नाउ अनदर इज रिप्लेस, अगर मैं प्रिंट में msg डॉट रिप्लेस का यूज करूं और मैं चाहता हूं, जे ओल्ड स्ट्रिंग कौन सा है? msg में मेरा ओल्ड स्ट्रिंग दे रखा है, ओके, सो लाइक आई वांट टू रिप्लेस द पाइथन जो वर्ड है मेरा msg में, उसे रिप्लेस करना चाहता हूं विद न्यू वर्ड विद जावा, ठीक है। तो पाइथन को जावा के साथ रिप्लेस करना चाहता हूं, नो जस्ट सी दिस, आई एम लर्निंग जावा, ठीक है। तो जो पाइथन था वो रिप्लेस हो गया, क्या हो गया है? जावा हो गया। सो msg डॉट रिप्लेस का यूज करोगे पाइथन एंड जावा, सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस, ओके। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, okay, so we had done with these function now, okay। Now methods can be changed because each returns a new string, for example इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्ट्रिंग दे रखा है, जैसे ये स्ट्रिंग दे रखा है msg, ठीक है। अब इस msg में लेट्स से बहुत सारे स्पेस दे रखे हैं, सो आई वांट टू रिमूव दोज स्पेस, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, msg डॉट स्ट्राइप का यूज करता हूँ, ठीक है, और स्ट्राइप का यूज करूंगा तो ये स्पेस क्या है? रिमूव हो जाएंगे, ओके। फिर इसमें, ओके, ये भी मेरे को एट द एंड क्या रिटर्न करेगा? एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये स्पेस को रिमूव करके मेरे को स्ट्रिंग ही तो रिटर्न करेगा ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके साथ डॉट अगेन यूज कर सकता हूं, एक चेन क्रिएट कर सकता हूं। देन मैं फाइंड करना चाहूंगा इसमें, मैंने बोला फाइंड करो, पाइथन को फाइंड करो, और फाइंड करके उसे रिप्लेस कर दो किसके साथ? लेट्स से जावा के साथ रिप्लेस कर दो, ठीक है। सो एक, अब ये देखो क्या बोल रहा है? slice indices must be integers or none have, okay, so actually the find is perfect, dot find, okay, slice integers, okay, indices must be integers or none have index। तो एक बार इसे देख लेते हैं भाई, आई थिंक इट शुड नॉट गिव एनी इशू, एक मिनट, so let me remove this message dot stripe, okay। सो डॉट फाइंड, क्या मैं लोअर का यूज कर सकता हूँ? नॉट लोअर, एक्चुअली अपर का यूज कर सकता हूँ, ओके। इफ आई यूज द अपर, okay, yeah, it is working, okay, I am chaining this, but with find it is not working because it was detecting the python, but it was the string previously, जो string दे रखा था वो मेरा स्पेस के साथ था, because of that it is not working, ठीक है। बट हाँ, मैंने अपर कर रखा है। अब अपर के साथ इफ आई डू कि अब इसमें मेरे को फाइंड लगा सकता हूँ मैं, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को पाइथन अब तो कैपिटल में मिलेगा ना, तो इसे रिप्लेस करके मैं जावा कर सकता हूँ क्या? जावा,
Would it work? It will not work. It is returning the same Python string, so it is not working with it. The find is not working, but rest you can change the method. हाँ, rest you can change the method. आपने for example इसे change कर दिया है, ठीक है। ओके, सो एक्चुअली आई एम फाइंडिंग इट, मैं पोजीशन फाइंड कर रहा हूँ। मेरे को पोजीशन फाइंड नहीं करना ब्रो, मेरे को क्या करना है, मेरे को रिप्लेस करना था। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को रिप्लेस करना था। सो आई कैन डू रिप्लेस। हाँ, तो अब मेरे को पाइथन मिलेगा। सो पाइथन डॉट, तो मैं भावनाओं में बह गया, तो मेरे को पाइथन को रिप्लेस करके जावा करना है। सो इट इज नॉट रिप्लेसिंग। अगर मैं स्ट्राइप के साथ लगाता हूँ विल इट वर्क, और यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, पाइथन जो है स्मॉल में पास करना पड़ेगा। सो इफ आई डू दिस, ओके, मैं इसे इंटरप्ट करके फिर से रन करता हूँ। इट इज नॉट गिविंग मी आउटपुट नाउ, सो ये स्टक हो गया है। ओके, सो लेट इट बी मेरे को, क्या ये सेल रन करेगा? सो नथिंग इज रनिंग, नथिंग इज रनिंग, कोई भी सेल रन नहीं कर रहा है। ओके, मैंने इंटरप्ट किया ऐसे। ओके, परफेक्ट। ओके, इट इज नॉट रनिंग, सो रिप्लेस इज नॉट एक्चुअली वर्किंग। बट हाँ, आपको आइडिया लग गया होगा तो मैं क्या कहना चाह रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैं अपर कर रहा हूँ, तो वो इट इज गिविंग मी इन अपर केस एंड स्ट्राइप करके वो उसे रिमूव कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये चेनिंग ऑफ मेथड आप कर सकते हो। इट इज लिटिल बिट डाउटफुल, ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दे लेना, ठीक है। इफ इट इज नॉट रनिंग तो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने इसे कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। इफ यू आर क्रिएटिंग द वेरिएबल ऑफ इट, आपने बोला कि न्यू MSG, और इसमें आपने MSG डॉट स्ट्राइप को स्टोर कर लिया, ठीक है। तो आपके पास एक नया मैसेज आ जाएगा, सॉरी, MSG डॉट स्ट्राइप, और आपके पास एक नया मैसेज आ जाएगा। और फिर आप क्या कर सकते हो, इफ यू प्रिंट दिस न्यू न्यू मैसेज, और यहाँ पर इफ आई प्रिंट दिस, इट इज नॉट रनिंग ओवर हियर। आई थिंक इस सेल को ही मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। सो लेट मी प्रिंट इट ओवर हियर, ठीक है। ये रन नहीं हो रहा है, वाई इट इज नॉट रनिंग भाई। स्ट्राइप हो गया, आई एम स्ट्राइपिंग द मेथड। कंट्रोल X, इसे डिलीट करो भाई, कर्नल को फिर से सिलेक्ट कर लो, एंड मेथड कैन बी चेंज्ड ओवर हियर, और यहाँ पर आई एम स्ट्राइपिंग इट। अब ये स्ट्राइप फंक्शन भी काम नहीं कर रहा एनी हाउ। I will interrupt, I will restart it, I will restart this kernel. Okay, it has been restarted. मैसेज में हो गया, I will stripe this over here now. Just see this, stripe हो गया। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ न्यू MSG, और न्यू MSG में अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, जस्ट सी दिस, आई एम लर्निंग पाइथन, और यहाँ पे मैं रिप्लेस फंक्शन का यूज करके एंड आई कैन पास दैट पाइथन को रिप्लेस करो, और यहाँ पे जावा को पास कर दो, ठीक है। सो जस्ट सी दिस। ओके, तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इफ इट इज नॉट वर्किंग, चेनिंग नहीं काम कर रहा, बट वी हैड डन दिस। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, इट विल टेक टाइम, पर हाँ। ओके, नाउ स्प्लिट एंड ज्वाइन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई स्ट्रिंग दे रखा है, जैसे CSV फाइल में ज़्यादातर जो डेटा दे रखा होता है, जैसे डेटा एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें आपका फॉर एग्जांपल राहुल नेम दे रखा है, फिर उसका एज 23 दे रखा है, उसका सिटी लेट्स से दिल्ली दे रखा है ना, और लेट्स से ही इज IT गाय, तो IT सेक्टर में है। तो आप क्या करना चाहते हो, इस डेटा जो स्ट्रिंग है उसे स्प्लिट करना चाहते हो, और जो सेपरेटर रहेगा, ठीक है, वो कॉमा है, कॉमा उसका सेपरेटर है। तो इफ आई रैप दिस इनटू द प्रिंट फंक्शन, तो ये आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा। जैसे दिस, आपको एक लिस्ट मिलेगा जिसमें आपको राहुल और जो भी बिकॉज ऑफ दिस कॉमा वो सेपरेट हो गए, यू आर गेटिंग ईच इंडिविजुअल बर्ड। ओके, नाउ अब क्या करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेपरेट डॉट ज्वाइन का यूज कर सकते हो। अब ज्वाइन का यूज सर कैसे कर सकते हैं, लेस से मेरे को कोई भी स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है, ठीक है। सो दिस इज द लिस्ट, और इस लिस्ट को मैं यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ LST,
और इस लिस्ट को, जैसे ये डेटा डॉट स्प्लिट है ना, ये मेरे को लिस्ट दे रहा है, ठीक है, तो आई विल स्टोर दिस लिस्ट ओवर हियर। ओके, सो रन दिस। अब एलएसटी में ये मेरे को लिस्ट मिलेगा। हम्म, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं एलएसटी डॉट नॉट एलएसटी एक्चुअली, अगर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, और लेट मी शो यू, अगर मैं पाइपलाइन का यूज करता हूँ डॉट और ज्वाइन करता हूँ विद और यहाँ पे मैं एलएसटी पास कर देता हूँ। सो इफ आई रन दिस, जस्ट सी दिस, अब ये ज्वाइन हो गया है दिस पाइपलाइन, ये पूरा मेरे को एक स्ट्रिंग दे रहा है, ये पूरा मेरे को एक स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, स्प्लिट किया बाय कॉमा, ठीक है, अब स्प्लिट करके ये मेरे को लिस्ट मिला, ठीक है। अब इन लिस्ट को मैं ऐड कर रहा हूं, पर जब मैं ऐड कर रहा हूं, मैं आई वांट टू मेक श्योर कि इनके बीच में जो सेपरेटर रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, पाइपलाइन रहना चाहिए, दोनों तरफ स्पेस रहना चाहिए पाइपलाइन पाइपलाइन में, और पाइपलाइन रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई कैन ज्वाइन द वर्ड्स ऑफ द लिस्ट। ओके, अब मेरे को लूपिंग करनी है, तो फॉर सी एच इन, लेट्स से पाइथन एक वर्ड है, पाइथन एक वर्ड है, पाइथन में मेरे को लूपिंग करनी है। तो अगर मैं सी एच को प्रिंट कराता हूं, सी एच, नाउ इफ आई रन दिस, जैसे दिस, PYTHON, तो एक एक करके क्या हो रहा है, हर एक करेक्टर पाइथन से के वर्ड से उठ के आ रहा है, एंड वी आर प्रिंटिंग दोज दैट करेक्टर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट द करेक्टर, एंड दिस इज हाउ वी कैन लूप द करेक्टर। ओके, आई होप इट इज मेकिंग सेंस। और नाउ चेकिंग स्ट्रिंग कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग नम्स, एक वेरिएबल जिसमें मेरे पास स्ट्रिंग दे रखा है 1 2 3। अब मेरे को चेक करना है कि प्रिंट में लिखता हूं नम डॉट इज डिजिट, मतलब ये जो है स्ट्रिंग जो आप पास करो कि इसमें डिजिट है, इज डिजिट, सो जस्ट सी दिस, इट विल से ट्रू, ठीक है, इट विल से ट्रू। अगर आप एच भी लिख देते हो ना, तो आप ये फॉल्स फॉल्स मिलेगा, क्योंकि आप ये सब करेक्ट सब डिजिट नहीं है, अब टोटली डिजिट होने चाहिए, देन इट विल गिव यू ट्रू, ठीक है। देन अगर आप प्रिंट फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल में बना लेता हूं यहाँ पे एल नम, एल नम, और इसमें 1 2 3 और यहाँ पे हेलो, ठीक है, और आई विल रैप इनटू द सिंगल कोट्स लेस से। और अगर मैं यहाँ पे एल नम डॉट यहाँ पे मैं करता हूं इज एल नम दिस फंक्शन, जस्ट जस्ट लुक एट इट, ठीक है। तो अब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपके पास न्यूमेरिक भी है, और अगर आपके पास न्यूमेरिक और कैरेक्टर दोनों हो, तो आप चेक करना चाहते हो क्या ऐसा कुछ है, तो आप इस एलम फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर आप चेक करना चाहते हो बस कैरेक्टर ही होने चाहिए, जैसे कि मेरा नेम हो गया, नेम में जैसे थ्रो, ओके, और अगर मेरे को ये चेक करना है, प्रिंट प्रिंट नेम डॉट, तो मेरे को क्या है, इज अल्फा, ठीक है, अल्फाबेट। सो इफ आई रन दिस, कि नेम में मेरे यस अल्फाबेट है, अगर एक भी अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 पास कर देता हूँ, जस्ट लुक एट इट, तो फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि सबके सब क्या होने चाहिए, अल्फाबेट्स होने चाहिए। ओके, और अगर फॉर एग्जाम्पल एक एसपी वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें बस स्पेस दे देता हूँ, तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ एसपी डॉट इज स्पेस, जस्ट सी दिस, इट विल रिटर्न यू ट्रू, क्यों, क्योंकि स्पेस है, अगर आप इस यहाँ पे कोई कैरेक्टर पास कर दिया आपने, फॉल्स, क्यों, यहाँ पे कैरेक्टर दे रखा है, ठीक है, स्पेस नहीं है, अगर बस स्पेस ही दे रखा है, देन इट विल गिव यू ट्रू, ठीक है। अब इज लोअर, फॉर एग्जाम्पल अब मेरा नेम है, ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट नेम डॉट इज लोअर करता हूं, इज लोअर, ओके, इफ आई रन दिस, तो मेरे को पता चलेगा ट्रू, इट इज शोइंग मी ट्रू, ठीक है, इट इज शोइंग मी ट्रू, ओके। और अगर यहां पे मैं इज अपर करता हूं, तो क्या शो करेगा मेरे को, अपर शो करता हूं तो मेरे को शो करेगा फॉल्स, क्योंकि ये अपर केस में नहीं है। अगर मैं लास्ट नेम लेता हूं, लास्ट नेम, और यहाँ पे लेसे वर्मा, और अगर मैं इसे प्रिंट नेम डॉट इज अपर करता हूं, देन व्हाट इट विल गिव मी ट्रू, ट्रू, क्योंकि नॉट नेम एक्चुअली एल नेम, हाँ, एल नेम, तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा, जस्ट दिस, ओके। अगर कोई भी कैरेक्टर स्मॉल हो जाता है, जस्ट लुक एट इट, फॉल्स, क्योंकि सब कैरेक्टर इसके स्मॉल नहीं है, दे 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 ऑल शुड बी कैपिटल, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे, और कुछ इस तरह से स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, स्प्लिटिंग, और ये सब हम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट है, जस्ट कमेंट इट डाउन, ठीक है, आई विल रिजॉल्व योर डाउट। सो फॉर स्ट्रिंग दैट वाज इट, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक इन पाइथन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।